जय हिंद सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। एक्चुअली मैं लॉगिन करके स्टार्ट किया था। हाँ सर। हाँ, मैं लॉगिन करके स्टार्ट किया। एक सेकंड। आपने मेरा भी लॉगिन किया है क्या? हाँ, मैं लॉगिन करके स्टार्ट किया था। बाय डिफॉल्ट एक मीटिंग स्टार्ट हो गया था, बट आई थिंक दैट वाज नॉट दिस संबोध, इट वाज समथिंग एल्स। ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, वैसा नहीं हो सकता सर। मैंने मेरे फोन से मैंने ट्राई किया लॉगिन करने के लिए, तब वो मुझे अच्छा, बता। अभी आपने लॉगिन किया हुआ है, मैंने भी लॉगिन किया है। ओके। आपका भी श्रवण कुमार आ रहा नाम। आप अभी अपने से करिए सर। आप ये निकाल दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए। तो मैं लॉग आउट कर दूं क्या? ये लॉग आउट करके अपना लॉगिन कीजिए। ओके, ये मैं लीव कर दूं मीटिंग। बट मैंने तो अभी इसमें से किया था जी। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप खाली लिंक में जाके लॉगिन कीजिए बस। लिंक में जाके एंट्री कीजिए बस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। और सर कैसे हो? बस सब अच्छे। आप सब अच्छे हैं सर? हाँ सर, सब ठीक है सर, चल रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। Recording in progress. सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जिनेंद्र सर। 1 मिनट दीजिए मुझे।
ओके, पिछली क्लास से कोई प्रश्न है? फिर वो एक प्रश्न था, हम डिस्कस किए थे रिगार्डिंग वो जो उपशम श्रेणी लेते हैं तो हेलो। हाँ सर। हाँ, बोले। हाँ सर, वो उपशम श्रेणी लेते हैं तो वो एक प्रश्न था ना सर, वो कौन सी गति में जाता है आपने लास्ट में? वो भरत के लिए होमवर्क था, हाँ हाँ। तो मैंने नहीं देखा एक्चुअली, भरत को देखना है वो। तो क्लास के एंड में डिस्कस करें। हाँ हाँ, वो क्लास के एंड में भरत से पूछेंगे, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। ओके। और किसी को कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी को? आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो आज की सेशन शुरू करते हैं, आज का सेशन। और आज मैं थोड़ा कम बोलने की का प्रयास करूंगा, स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो इसलिए एक गुरुदेव तुलसी के गीत का अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे। और ये आज का क्रम ऐसा रखेंगे। अशोक जी को मैंने बोला है, वो शायद 5-7 मिनट लेट होंगे, तो गीत का गायन वो करेंगे, तो मुझे उतनी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे गुणस्थानों की। तो 14 गुणस्थान होते हैं। पवन जी एक समरी करें कि हाँ। गुणस्थान क्या है और कैसे आगे जाया जाए। आज मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा कम बोलना पड़े, हाँ आप हाँ इसलिए हाँ थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा अलग सा रखेंगे। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। 14 गुणस्थान है वो, कर्म जैसे 6 होते हैं और आत्मा जैसे अपनी ऊपर ऊपर जाती है, वैसे वैसे गुणस्थान आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कर्म 6 होते हैं, जैसे जैसे कसाई कम होते हैं, आत्मा की उज्ज्वलता होती है, वैसे देखिए, वैसे ऐसा आप कर्म 6 नहीं बोल सकते। कर्म उत्तम या हमें ऐसे अभी इतना ही समझना है पहले में, कि जैसे जैसे आत्मा का क्रमिक विकास होता है, उज्ज्वलता। आत्मा अपने सहज स्वरूप के नजदीक जैसे जैसे जा रही होती है, क्या तो अल्टीमेट गोल क्या है? आत्मा को पूर्ण रूप से कर्म रहित कर देना, वो तो अल्टीमेट गोल। हाँ हाँ। उस दिशा में जाने में दिशा जो जो क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, उसका नाम है गुणस्थान। गुणस्थान। हाँ, तो तो ऐसे यूं तो काफी डिफरेंस रहता है लोगों के आत्मिक विकास में, लेकिन समझने की दृष्टि से उसे 14 भागों में बांट दिया गया है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो ज्ञान के हिसाब से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह बच्चे बांट दिए जाते हैं। लेकिन क्या क्लास 4 के सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं होते, उनमें भी अंतर हो सकता है, लेकिन वो एज ए कलेक्शन उसे हम क्लास 4 के स्टूडेंट्स बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ हमारे 14 जो है ग्रेड कर दिए गए। तो अब आप पवन जी इन पर थोड़ी बात करें। हाँ। पहला पहला गुणस्थान, पहला श्रेणी मिथ्यात्वी। तो जितनी दर्शन वर्णीय कर्म का जितना उज्ज्वलता होती है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, पहला मिथ्यात्वी नहीं है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। हाँ, क्या मिथ्या अंतर दृष्टि। है आप बताएंगे?
हाँ, मिथ्यात्व मतलब उसमें कोई दृष्टि नहीं है, उज्जवल दृष्टि नहीं है। इसमें ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो भी प्राणी संसार में है हाँ, उसमें कुछ उसकी कुछ न कुछ जो है कुछ ना कुछ सही है। दृष्टि से जो सही है उस अपेक्षा से वो गुणस्थान है। हाँ, ठीक है ना। अब जैसे हम कहते हैं कोई सिर्फ सिग्नेचर करना जानता है, तो अब वो बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन उतना लेकिन तो जो नहीं जानता है उस अपेक्षा से उसको लिटरेट नहीं कहते हैं। लिटरेट कहते हैं उसको जो साइन करना जानता है उस अपेक्षा से। तो इस तरह मिथ्यात्वी की भी जो जितनी सही बात है, समझ है, उस दृष्टि से उसका गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। उसकी क्या सही समझ है, जैसे वो भी जानता है, माँ बाप को मानता है, जीव को मानता है, तो इत्यादि काफी उसकी भी समझ है कुछ जो सही है, तो वो सही की दृष्टि से उसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अब आप दूसरे और तीसरे को स्किप करके पहले चौथे पर चलेंगे। चौथा हाँ, अविरत अविरति समय दृष्टि गुणस्थान। हाँ। तो इसमें इसमें व्रत सम्यक्ते हो जाता है, बट व्रत नहीं धारण करता है वो कुछ भी। हाँ, तो सम्यक्ति होने का क्या अर्थ हुआ? तो वो मोक्ष के लिए तो मोक्ष उसकी गारंटेड होगी, उसका मतलब वो समय वो तो साइड इफेक्ट ऑफ सम्यक्ति है, लेकिन सम्यक्ति किसे कहेंगे? सही दृष्टि, अपनी श्रद्धा उसको हो जाती है धर्म पे, उसकी दृष्टि सही रहती है। हाँ, तो इसीलिए ठीक उसे है। तो इसका थोड़ा सा क्या कि ये तो हमने सही में ऐसे किया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसका और अच्छे रूप में समझेंगे। मोहनीय कर्म की कई प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां में सब उसकी कैटेगरीज है। मोहनीय कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है, उसकी कई प्रकृतियां हैं। तो उसमें जो 2 प्रकार के मोहनीय कर्म होते हैं, एक दर्शन मोहनीय जो हमारे विचारों पर, दृष्टि पर निर्भर करता है, और दूसरा चारित्र मोहनीय जो हमारे कंडक्ट पर निर्भर करता है। चारित्र मोहनीय कंडक्ट रिलेटेड है और दर्शन मोहनीय हमारी विजन रिलेटेड है, दृष्टि रिलेटेड। तो अगर दृष्टि रिलेटेड जो है फर्दर 3 है, तो वो तो टोटल आ जाते हैं, तो उनका नाम आज चर्चा में नहीं जाएंगे। 3 वो हो गए। और जो चारित्र मोहनीय है उसके प्रथम 4 कौन से हैं? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इस तरह 3 + 4 ये 7। इन 7 को जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो कंट्रोल वर्ड यूज कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 6 उपसम या 6 उपसम, बिकॉज कंट्रोल 3 तरीके से हो सकता है। या तो उनको पूर्ण रूप से नक्की कर दें 6, या उनको उदय में न आने दें, उनको फल न देने दें उपसम, या 6 उपसम भी हो सकता है, जिसकी चर्चा और कभी कर सकेंगे। तो इस तरह से ये 7 जो प्रकृतियां हैं, उनको अगर हम जो उसका प्रभाव अगर हटा देते हैं, तो जो स्थिति आती है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, और साथ साथ जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पैशन है, हाईएस्ट लेवल कसाय का जो हाईएस्ट लेवल है, अनंतानुबंधी, जो एक है कि कसायों की श्रृंखला, एक अनंत श्रृंखला बन जाती है उसकी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हावी हो जाता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी जो है, उस पर अगर काबू रखा जाए तो यह सम्यक्त्व की निशानी। तो इस तरह हमने दूसरा और तीसरा इसलिए स्किप किया कि दूसरा कब आता है? जब हम चौथे से गिरते हैं, तब दूसरा गुण स्थान। ठीक है ना। वो क्या है? उसमें उसका नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि, क्योंकि वहां सिर्फ सम्यक दृष्टि का एक हल्का सा स्वाद है। वो कैसे होता है? जैसे हम मान लीजिए, ये उदाहरण हम दे भी चुके हैं, रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला तो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्षणों तक मिठास जो है मुंह में रहती है। उसी प्रकार सम्यक्त्व जाने के बाद भी सम्यक्त्व का स्वाद कुछ समय के लिए रहता है। वो हो गया सास्वादन सम्यक। मिश्र गुणस्थान ऐसा है जिसमें
तत्व में कुछ तत्वों में श्रद्धा सही है, कुछ तत्वों में गलत है, तो मिश्र श्रद्धा हो गई। तो ये हो गया मिश्र दृष्टि गुणस्थान। 5वें में चले आगे। देश विरक्ति गुणस्थान, जिसमें व्रत आंशिक रूप में व्रत धारण कर लेता है। हाँ, तो वो तो यहाँ ये समझना है हमें व्रति किसे कहें। यहाँ 2 शब्द आए, देश व्रति, राइट। तो पहले समझे व्रति किसे कहते। जो त्याग कर सकता है, जो नहीं, त्याग कर सकता है उसको नहीं। व्रति किसे कहते हैं नार साहब। व्रत धारण कर सकता है। धारण कर सकता है नहीं, कर सकने से कुछ नहीं होता है। मैं सीए कर सकता हूं, आप मेरे को क्लाइंट लाके दोगे। होने के बाद ही जो व्रति धारण कर लेता तो है, ऐसा मत बोलो, कर सकता है मत बोलो, टेक्निकली करेक्ट। ओके, कर लेता है, जो त्याग कर लेता है। क्या क्या, आंशिक- हाँ, तो व्रत धारण का मतलब क्या हुआ। आंशिक रूप में त्याग। नहीं, मैंने व्रत का पूछा पहले। आंशिक तो देश शब्द का आ गया, देश का मतलब हो गया आंशिक। तभी देश को थोड़ा परे रखते हैं, पहले हम बात करते हैं व्रत की। तो व्रति किसे कहते हैं। व्रति जो संयमा संयमी। नो, व्रति कहते हैं जो पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग, सावध्य प्रवृत्ति कह दो या पापकारी प्रवृत्ति कह दो, जो पापकारी प्रवृत्ति है उसका त्याग। प्रवृत्ति मीन्स एक्टिविटी, तो पापकारी एक्टिविटी करने का त्याग, ठीक है ना। अब पापकारी एक्टिविटी करने का त्याग किससे, मन से, वचन से और काया से, राइट। तो और ये हो गए 3 योग, राइट। 3 करण और 3 करण और 3 योग। 3 करण भी होते हैं, 3 योग तो हो गए मन से, वचन से, काया से, और 3 करण हो गया करने का तरीका कैसे। एक तो स्वयं करना कोई पापकारी प्रवृत्ति, या एक करवाना, पवन जी जाके ये काम कर दो जो पापकारी हो, और तीसरा हुआ जो भी पापकारी प्रवृत्ति हो रही है उसका अनुमोदन करना, उसको एप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये 3 into 3 9 का एक ग्रिड बन गया। तो 9 तरीके से, जैसे मन से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन नहीं करना, वचन से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन नहीं करना, काया से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन नहीं करना, ये 9 प्रकार से अगर मैं पापकारी प्रवृत्ति का त्याग लेता हूं तो मैं व्रति हुआ। अब देश व्रति का मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ अंश में व्रत लिया है, पार्शियल लिया है, पूर्ण व्रति नहीं हूं लेकिन पार्शियल व्रत लिया है, वो हो गया देश व्रति गुणस्थान। तो ये चौथा जो गुणस्थान है देश व्रति, वो हो गया जो पार्शियल व्रत लिया है वो गुणस्थान। पांचवा गुणस्थान हो गया देश व्रति गुणस्थान हो गया, जिसने पार्शियल व्रत लिया है। उसके बाद छठे में आइए। छठे में पूर्ण व्रति, पूर्ण व्रत लेता है, महाव्रत पालन करता है। हाँ, उसका नाम क्या है। अप्रमत संयत, प्रमत संयत गुणस्थान, परमत संयत। तो यहाँ शब्दों का अर्थ भी समझना थोड़ा क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो सेकेंड वर्ड है संयत, संयत का अर्थ हुआ संयमी, संयमी का अर्थ हुआ सेम एज व्रति। तो जब हम व्रति की बात करते हैं तो जो मैंने आपको पहले समझाया, 9 तरीके से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग हो गया व्रति। तो ये जो है उन्होंने पापकारी प्रवृत्तियों का पूरी तरीके से 9 तरीके से त्याग लिया हुआ है, वो हो गए हमारे संयमी या साधु। इसके आगे एक और वर्ड जोड़ दिया, परमत। परमत मतलब उनमें, प्रमत मतलब जिसमें प्रमाद हो उसे परमत कहते हैं। प्रमाद का अर्थ
आलस्य, जागरूकता की कभी कमी, थोड़ा इग्नोरेंस, ये है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रमत्त अवस्था। तो जो यह हो गया प्रमत्त संयत, तो साधु है, व्रती है। साधु किस लिए है? क्योंकि वो व्रती है। अब साथ में लेकिन प्रमाद तो है, तो ये हो गया प्रमत्त संयत। उसके बाद अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, सातवां हो गया अप्रमत्त। तो वहां साधु तो है और एक कैटेगरी जुड़ गई, प्रमाद भी नहीं है, पूर्ण रूप से जागरूक है, कंप्लीटली अलर्ट। ठीक है ना? तो यह हो गया सातवां गुणस्थान, जो हो गया अप्रमत्त संयत। आठवें गुणस्थान की क्या था? निवृत्ति बादर। निवृत्ति बादर। हाँ, तो उसमें क्या आया? उसमें मोटा मोटी जो क्रोध माया लोग है वो छूटता है। जो एक नहीं, क्या बोलते मोटा मोटी का अर्थ क्या हुआ? स्थूल रूप, स्थूल रूप। ओके, रूप से जो क्रोध मान माया लोग है वो छोड़ देता है। अभी नाम निवृत्ति बादर से निवृत्त होता है, इसीलिए उसका नाम। रचना जी, आप बताना चाहेंगे? ये जो अपने स्थूल कषाय होते हैं उनसे मुक्त होना, निवृत्ति बादर गुणस्थान। प्राय प्राय स्थूल का सारा तो नहीं, प्राय प्राय हाँ, हो जाता कुछ हाँ, तो धीरे धीरे स्टेज वाइज। हाँ, प्राय प्राय स्थूल कषायों से निवृत्ति हो जाती है, तो वो हो गया निवृत्ति बादर। और बादर का अर्थ होता है स्थूल और ग्रॉस। ओके, और निवृत्ति मतलब जिससे हम निपट चुके हैं। अनिवृत्ति बादर वो होता है जिसमें आपको जो थोड़े से बचे हैं उनकी निवृत्ति अभी तक नहीं हुई है, जो वो बहुत कम बचे हैं, उसकी दृष्टि से उसका नाम है अनिवृत्ति बादर। तो यह हो गया आठवां और नौवां। दसवां हो गया सूक्ष्म संप्राय। इसमें थोड़ा सा लोभ रह जाए, सूक्ष्म रूप संजलन लोभ रह जाता है। हाँ, संजलन लोभ रह गया उसमें, बाकी सब चले गए। बाकी ठीक है ना? तो ये हो गया आपको सूक्ष्म संप्राय। फिर आता है उपशांत मोह, जहां मोह कर्म का उपशम हुआ है। उपशम का अर्थ क्या हुआ? उदय में नहीं है तो सही। इसको जैसे आप लोग फाइनेंस की भाषा में समझ सकते हो कि मैंने लोन तो लिया हुआ है बट ईएमआई पर अभी मॉरेटोरियम है, ईएमआई नहीं है अभी। ईएमआई आएगी तभी तो पॉकेट से कुछ जाएगा। तो उसी तरह जब कर्म उदय में आएंगे तभी वो फल दिखाएंगे। तो हमने उदय में आने से रोक रखा है, वो हो गया आपको शांति, उपशांत। फिर है क्षीण मोह, क्षीण, जहां पर मोह कर्म, उपशांत का मतलब हो गया यहाँ पर उपशम किया हुआ है मोह का, मोह कर्म। क्षीण मोह मतलब कि मोह कर्म को क्षीण कर, क्षय कर दिया है। माने यहाँ पर तो क्या है कि हमने लोन ही नहीं लिया तो ईएमआई का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोन था सारा चुका दिया, खत्म, बैलेंस नील, तो मोह कर्म है ही नहीं। तो यह हो गया क्षीण मोह। उसके बाद हुआ सहयोगी केवली, जिसमें क्या हुआ? केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। चार जो घाती कर्म थे, ज्ञानावर्णीय, दृष्णावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों कर्म यहाँ नहीं रहते हैं। और आपको बाकी चार जो अघाती कर्म है सिर्फ वही रहते हैं। और लास्ट हुआ अयोगी केवली। ठीक है, इस पर किसी को प्रश्न? अयोगी केवली में या सहयोगी केवली में क्या एक्टिविटी है? सहयोग, योग अर्थात एक्टिविटी। तो केवली तो है पर एक्टिविटी के साथ है, माने वो बोलता भी है, खाता भी है, सब कुछ। अयोगी केवली 14वां गुणस्थान, वहां कोई भी एक्टिविटी नहीं, यहाँ तक कि श्वासोश्वास की भी एक्टिविटी नहीं। ओके, तो यह हो गया अयोगी केवली। इस तरह 14 गुणस्थान है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछें, जो समझाया। वो 5 अक्षर जितना समय में श्वासोश्वास प्राण नहीं होता। म्यूट है। हाँ, सॉरी, फिर से बोलें। जो 14वें गुणस्थान का समय है, 5 अक्षर बोलते हैं हम लोग, आई
लो, तो उसमें श्वास प्राण नहीं, मतलब श्वासोच्छ्वास भी नहीं रहता उसमें, वो शैलेसी अवस्था होती है, एकदम माने पर्वत सी अडोल अवस्था। खाली आयुष्य प्राण मतलब हाँ, खाली। वो उतना टाइम लगता है आयुष्य प्राण जाने में बस, तो वही, ठीक है ना। तो आयुष्य कर्म जो बचे थे वो उस समय वो जितना था उतना था। तो ये हो गया आपको 14 गुणस्थानों का एक मोटा मोटी वर्णन। अब इसमें हमने एक और जो इसके बाद जो अगली क्लास में लेंगे संभवतः उसको, तो जो 5 भाव जुड़े रहते हैं। भाव किसे कहते हैं? जो आत्मा की स्थिति होती है, जीव की जो स्थिति होती है उसे भाव कहते हैं। किससे? कर्मों के जुड़ने या हटने से जो स्थिति होती है। तो एक भाव होता है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव मतलब जो कर्म के उदय में आने से जो जीव की स्थिति, आत्मा की स्थिति होती है उसे कहते हैं औदैहिक। फिर है औपसमिक भाव। तो औदैहिक भाव जो होता है वो 8 कर्मों का होता है, उदय 8 कर्मों का होता है। तो और किसी भी कर्म के उदय में आने से जो स्थिति होती है उसे औदैहिक भाव कहते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न है अभी, भारती अनम्यूट, भारती शायद नहीं सुन पा रही है, ठीक है। तो मे बी ओके। तो प्रश्न है कि 13वें गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय है? कौन बताना चाहेगा? पवन जी आप नहीं। 13वें गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय है? सिर्फ आघाती कर्म रहते हैं सर, सिर्फ आघाती कर्म रहते हैं। रहते तो हैं, मैंने वो रहते का नहीं पूछा है। मैंने क्या पूछा है? देखो ये हम लोग को ये सीखना है कि टेक्निकली रहते हैं। अब 11वां गुणस्थान है, वहां पर मोह कर्म है या नहीं? है पर उदय में नहीं है, है पर उदय में नहीं है, सही है ना। तो अब 13वें गुणस्थान में अब आप बोल रहे हो आघाती कर्म है, मैं पूछ रहा हूँ वो उदय में है या नहीं? तो इसका सही उत्तर है उदय में है। है। तो 13वें गुणस्थान में 4 क्रम उदय में है, राइट, क्योंकि बाकी 4 तो 6 हो चुके, खत्म हो गए। 14वें गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय है रचना जी? आयुष्य कर्म का नहीं, वहां भी 4 कर्मों का उदय है। वहां बंद हो गया है, लगना बंद हो गया है, लेकिन 4 कर्मों का उदय है, ठीक है। 13वें में ओनली लगना तो खाली एक ही सातवें में। हाँ वो ठीक है, 13वें में सिर्फ वो अगली बार चर्चा करेंगे। तो वो 13वें में कौन सा कहाँ लगता है उसकी चर्चा करेंगे। और अभी आपको तो ये हो गया, और औदैहिक भाव हो गया। औपसमिक भाव है जो मोह कर्म के उपशम से जो आत्मा की अवस्था होती है, स्थिति होती है, उसे बोलते हैं औपसमिक भाव या उपशम निपन्न भाव। उसी तरह जो उदय निष्पन्न भाव और उदय निपन्न भाव भी बोलते हैं औदैहिक भाव, इसको बोलते हैं उपशम निष्पन्न या उपशम निपन्न भाव। उसी तरह कर्मों के क्षय से होने वाली अवस्था को कहते हैं क्षयिक भाव, और कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली अवस्था को कहते हैं क्षयोपशमिक। और ओवरऑल विथ रिगार्ड टू कर्म, विदाउट कर्म, जो भी आत्मा की अवस्था होती है उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। तो जैसे बिना कर्म के भी भाव होते हैं, जैसे आपका जीव होना, जीवपना, जीवत्व,
ये तो कोई भी कर्म हो ना हो, आप जीव तो जीव ही रहोगे, तो जीवत्वपना है। किसी जीव का भवी होना, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो है ये हुई बात। अब आज आगे तो इस चर्चा को अभी इतना ही रखेंगे। आज आगे अशोक जी एक गीत का गायन करेंगे और हम उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे, और उसमें जो भी संदर्भ आए हुए हैं, संदर्भ की घटनाएं आई हुई है सांकेतिक, उसकी भी चर्चा करेंगे। सर निर्मल जी, जय जिनेंद्र सर, ये दो लाइन गाना, एक पैरा गाना या कैसे सर? हाँ ठीक है, एक पैरा गाना, अंतरा एक मुखड़ा, पहले मुखड़ा अंतरा या खाली मुखड़ा तक करो सर? ऐसा कर सकते हैं कि अंतरा मुकरा ले सकते हाँ, एक अंतरा एक हैं। मुखड़ा। अंतरा पहले हाँ हेलो हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है सर? ओके। तो ये क्या है कि गुरु के गीतों का समय। आवाज आ रही है अशोक जी आपकी? ओके ओके आपको आवाज आ रही है अशोक जी? हाँ हाँ हाँ, आपको आवाज आ रही है अशोक जी? यस सर। हाँ, तो गुरुदेव के गीतों में क्या है कि गीतों में सार भी अच्छा है, तो हम उसे सब सिर्फ गीत की तरह न देखें, उसके अर्थों का अर्थ को समझने की का प्रयास करें। ठीक है, तो आज जो गीत लिया जा रहा है बहुत ही सिंपल गीत है, जो हमें इनवाइट करता है कि हम क्रोध ना करें। तो अशोक जी। यस सर, गुरुदेव की रचना है। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो, थारी आँख्या में लोई रो फान। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो, थारी अक बक बक नेरी पड़गी पान। तू जाने काले नाग झूंडसो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, घट घट में बसनारो। जिन घट में नहीं क्रोध निवासी, वो नर जगत सितारे। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। तो इसका अर्थ तो बहुत ही सिंपल है कि आप क्रोध के नशे को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, और आपकी आंखों में जो है लाल, आपकी आंखें एकदम लाल हो रही है क्रोध से, उबल रही है क्रोध से, रक्त जैसी लाल हो रही है आपकी आंखें, आंखों में खून उतर रहा है, फिर भी आप जो है क्रोध से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, और आप उल जलूल बोलने में माहिर हैं, अकबक बक रहे हैं आप, और जो है दूसरों को है जो काले नाग की तरह आप डस रहे हैं। फिर गुरुदेव आगे कहते हैं कि क्रोध जो है वो दुनिया में बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा दुर्गुण है, और ये जो है घट घट में बसता है। क्रोध जो है घट घट में बसता है, और जिस आदमी में क्रोध नहीं है वही आदमी जो है जो स्टार है, जगत में सितारा है। तो जो अच्छा आदमी है, जो जिसे कह सकते हैं कि हम स्टार देते हैं, जैसे होता है ना कि कोई एग्जाम में आप एस किए तो आपको स्टार परफॉर्मर कहा गया, उसी तरह स्टार परफॉर्मर कौन है? जिसके हृदय में क्रोध का वास नहीं। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर। पंचेंद्रिय प्राणी यज्ञ करे न कतल विचारो। पंचेंद्रिय प्राणी यज्ञ करे न कतल विचारो। तदपि कषाय नाम कुपितरो, तदपि कषाय नाम कुपितरो। आगम विचन निहारो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो पंचेंद्रिय प्राणी का वध नहीं करते, पंचेंद्रिय की हत्या नहीं करते,
लेकिन फिर भी जो है, जिसके क्रोध है, उसे क्या कहा जाता है? कसाई कहा जाता है। सिर्फ हत्या करने वाले कोई नहीं, जो क्रोध रूपी कसाय से युक्त है, उसे कसाई कहा गया है। ये कहाँ कहाँ कहा गया? आगमों में भी इस तरह उसका वर्णन आता है, और हमें उसको कसाई कहा गया है। तो इस तरह क्रोध रूपी कसाय से हमें बचना है और उसे काबू में लाना है। हाँ, आगे चलिए। प्रेम परस्पर दर पीड्यारो शिष्टाचार सदारो। प्रेम परस्पर दर पीड्यारो शिष्टाचार सदारो। क्षीण भर में तिनखे जू तोड़े। क्षीण भर में तिनखे जू तोड़े। बोल वचन मुख साखारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। यहाँ कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रेम चला आ रहा है, 4 पीढ़ियों से, राइट? बड़ा प्रेम भाव चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और अचानक से और सदा से जो है आपस में शिष्टाचार था, आन जान था दो परिवारों में, लेकिन एक अगर क्षण भर मतलब क्षण भर में अगर आवेश में आकर के एक बात बोल दी जाती है, तो उससे क्या होता है? वो इतना पीढ़ियों का प्रेम, स्नेह भाव सब भूल जाते हैं और सारा जो है टूट जाता है, बिखर जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो हमारे प्रेम भाव जो भी था, शिष्टाचार था, वो एक कांच के ग्लास की तरह है, क्षण भर में छूटा और टूटा। उसको उसी तरह संभाल के रखना है जैसे कांच की ग्लास को संभाल के रखना है, और उसके लिए क्या करना है? क्रोध को दूर रखना है। आवेश में जो है वो मुंह से कुछ खारा वचन नहीं बोलना है, मुंह से कड़वा वचन नहीं बोलना है। आगे चलें। गाली सुन्यान हुए घूमड़ा छिदेन अव्यवथारो। गाली सुन्यान हुए घूमड़ा छिदेन अव्यवथारो। थे जोर सहस्यो समभावास्यो। थे जो सहस्यो समभावास्यो। वो पिचतावन हारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। हेलो। हाँ, तो यहाँ कहा गया है, तो गाड़ी सुनिया न हुए गुमड़ा। ये गुमड़ा जो है वो राजस्थानी शब्द है। कौन अर्थ बताएगा गुमड़ा का? फोड़ा फुंसी, गाँव। फोड़ा फुंसी, वेरी गुड महेंद्र जी, फोड़ा फुंसी। तो ये जो फोड़ा फुंसी जो है ये होता है ने, तो बोले गाली सुनने से हमें कोई गुमड़ा नहीं होने वाला। मतलब हमें कहने का अर्थ हुआ, कोई कितना भी हमें अपशब्द बोले, उससे हमारा कुछ खराब नहीं होने वाला। कब खराब नहीं होने वाला? थे जो सहस्यो समभावांशु, तो वो पिछतावण हारो। अगर आप उसको समभावों से सहेंगे तो जो सामने वाला है, जो बोल रहा है ये कटु वचन, वही पछताएगा। वरना क्या होगा? वरना हम खुद जो है इसमें चले जाएंगे। हम किस में चले जाएंगे? हम अपने क्रोधित रूप में चले जाएंगे, और उसके कारण हमारा जो भी एक्शन होगा, उसके कारण हम क्या करेंगे? अशुभ कर्मों का बंध करेंगे। तो किसका नुकसान हुआ? और कैसे संतुलित रहा जाता है? आचार्य भिक्षु से बड़ी शायद इसकी निशानी नहीं मिलेगी। आचार्य भिक्षु जिनके पग पग पर अवरोध खड़े होते थे, जिनको नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा जाता था, उनके पास ऐसी स्थिति एक बार आई
और उन्होंने कितना सुंदर उसका जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, वो सुन के आपको पता चलेगा कि कितने बैलेंस और कितने समभाव में रहने वाले थे आचार्य भिक्षु। कोई रास्ते चलता व्यक्ति आचार्य भिक्षु से मिल जाता है और पूछता है, क्या आप भिक्षुण हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं भिक्षुण हूं। तो बोला, सत्यानाश हो गया मेरा। बोला, क्यों, क्या हुआ? बोला, आज सुबह सुबह आपका मुंह देख लिया, अब मुझे तो नरक मिलेगी। अब आप इमेजिन करो, आपको कोई सुबह सुबह मिल जाए और आपको कोई ऐसा बोल दे कि पवन जी आज तो थाको मुंडो देख लियो, ठाको नहीं किए उसी। हाउ डू यू फील? यू फील वेरी बैड, राइट? और हो सकता है कि आप 4 बातें सुना भी दो। आचार्य भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो तेरा मुंह देख ले वो कहां जाएगा? बोले, वो तो स्वर्ग जाएगा। तो बोले, अब देखो उन्होंने कहा, देखो हमारी तो ये मान्यता नहीं है कि किसी के मुंह देख लेने से कोई स्वर्ग या नरक में जाता है, तो अपने कर्मों के कारण जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी मान्यता माने तो तुम्हारी तो तुम जानो, मेरा तो भला ही हुआ। तो इस तरह का जो मधुर उत्तर उन्होंने दिया, आप सोचो कि कैसे उन्होंने एक जो क्रोधित करने वाला वातावरण था उसको भी उन्होंने बदल दिया। इसमें आप इसके प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो। मैं आज ही सोच रहा था कि दिन भर घर में हैं तो बातें होती ही रहती है, कुछ ना कुछ आपके साथ भी हमारे साथ भी होती ही रहती है। तो हमने सोचा कि एक प्रयोग किया जाए। आज ही सोच रहा था, तो इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूं कि रात में सोने के पूर्व आप ये सोचे कि आज दिन भर में कौन सा एक ऐसा कार्य, आपने 20 गलत काम किए हुए छोड़ दो, आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे नए करने से थोड़ा अच्छा होता। आपको सिर्फ सोचना ही है, बाकी तो आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी है। आप इस एक ही चीज को अगर 10 दिन तक सोचोगे तो अवश्य ही उस पर आप में थोड़ा थोड़ा अंतर आना शुरू हो जाएगा। आप अगर पूर्ण रूप से अंतर इमीडिएट नहीं भी आता है तो अपने आप स्वतः थोड़ा थोड़ा अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, सोने के पहले सोचना है कि आज कौन सा ऐसा कार्य था जो मुझे नहीं करने से जो है आज का दिन और भी अच्छा होता। ऐसे भी दिन अच्छा ही रहा है, ये मानना है हमें। निषेधात्मक चिंतन तो करना नहीं है, विधेयात्मक चिंतन ही रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है कि दिन तो अच्छा ही रहा, लेकिन अगर एक और चीज ये नहीं करते तो दिन और अच्छा हो। सिर्फ छोटा सा आप प्रयोग करें और शायद अच्छा होगा। तो अशोक जी आगे चलें। हाँ सर। हाँ, गालीवान कठे गालीवान, गाड़ीवान हाँ, गाड़ीवान गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तमिल वाला है। हाँ सर। गाड़ीवान कठे सुलासी मांग मधुर वच प्यारो। गालीवान कठे सुलासी मांग मधुर वच प्यारो। थे तो मृदुल मनोहर भाषी, थे तो मृदुल मनोहर भाषी अपनो विरुद्ध विचारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो। यहाँ कहा है जो गाली देने वाला है, जो अपशब्द बोलने वाला है, वो कहां से मधुर वचन लाएगा? उससे मधुर वचन की आप आशा ही क्यों करते हो? जो इस तरह का व्यक्ति है उसमें उसके पास तो मधुर वचन है ही नहीं, लेकिन आप तो मृदुल मनोहर भाषी हो, आप तो मीठी बोलने वाले हो, सॉफ्ट बोलने वाले हो, और आप तो जो है बातें जो है मनोहारी बातें करने वाले हो।
आप कम से कम अपना विचारो, अपना क्या होगा ये विचारो, अपना विरुद्ध विचारो, मतलब अपना क्या होगा ये विचारो, आपके जीवन में क्या घटित होगा, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा ये विचारो आप। तो इससे क्या होगा, अगर आपने सामने वाले पर ऐसा सोचा तो ऐसा फायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह फायदा कब होगा, जब आप स्वयं को सोचें कि मेरे पर इसका क्या असर हो रहा है और मुझे उस असर से बचने के लिए क्या करना है, कि मुझे जो है क्रोध पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्रोध पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। कुछ ऐसा भी कर सके अगर हम कि उसको उसको हम विनोद की स्थिति में, ह्यूमर की स्थिति में कन्वर्ट कर दें, ताकि सामने वाला का भी क्रोध कम हो जाए, तो और भी सोने में सुहागा है। लेकिन कम से कम हम अपना नुकसान तो नहीं करें, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, सामने वाले का तो नुकसान जो वो जाने। अब हम ये सोच लें, आप लोग क्या है, सभी प्राय सब बाणिया ही है, राइट? तो कोई ये कह दे आपको कि भैया सामने वाली दुकान वाले का 20 रुपया लॉस हो रहा है, आपको तो सिर्फ 5 रुपया ही होगा, तो क्या आप वैसा सौदा करोगे? अशोक जी सीए हैं, महेंद्र जी सीए हैं, बताइए आप लोग। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। फायदा क्यों? की बात सोचनी पहले। सामने वाले को तो 20 हो रहा है, आपको तो सिर्फ 5 ही हो रहा है। हमको भी 20 हो गए तो सोचेंगे। नहीं, लॉस हो रहा है, सामने वाले को 20 का लॉस हो रहा है, नहीं, हमारा फायदा 20 हो 5 का लॉस हो रहा है। सामने वाले को 20 रुपए का लॉस हो रहा है, आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या ऐसा सौदा करेंगे आप? नहीं सर। अपनो पहली हो चो। हाँ, तो हमें सामने वाले का क्या हो रहा है वो बाद की बात है, पहले अपना तो प्रॉफिट हो। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब फिर अलग बात है, न तो हमें सामने वाले के प्रॉफिट में क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या दिखानी है, और न सामने वाले के लॉस से खुश होना है। हमें तो अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है। तो ऐसा सामने वाले को डबल भी नुकसान हो रहा है तो वो नहीं करना। तो जो नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो एक वो क्या बोलते हैं कि जोक आया हुआ है। हाँ पवन जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो ईर्ष्या भाव से हम लोग सोचते हैं कि उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे ये वो एक वो जोक में आता है ना कि भगवान वर मांगने को कहते हैं, तो एक को कहा गया कि तू जो भी मांगेगा उसका डबल दूसरे वाले को मिलेगा, कि तू जो भी मांगेगा उसका डबल दूसरे वाले को मिलेगा। तो उसने कहा भगवान कोई बात नहीं, आप मेरी एक आंख फोड़ दो। तो सामने वाले की दोनों फूट गई। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ महेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही इसी के साथ वही बोल रहे, जब बात हो रही ना क्योंकि वो नफा नुकसान की, तो हाँ। एक कोट आता है कि भाई गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। उसमें 2 चीज बोले, अगर गलती अपनी है तो आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं, और गलती अगर सामने वाले की है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। सामने हाँ, वाले तो हम क्यों भुगते हैं? कहने का गुस्सा सामने, अगर गलती सामने वाले की तो हम क्यों भुगते? क्योंकि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम स्वयं भी भुगत रहे हैं ना। हाँ भारती क्या प्रश्न है? सर अभी गुस्सा करने की बात आती है तो एक मिनट, भारती का हैंड रेज था। ओके भारती नहीं भूल से हो गया। भूल से हो गया था, अच्छा ठीक। हमें तो पता भी नहीं है कि तुमने सही में ज्वाइन किया है या किसी और को बैठा रखा है। वीडियो ऑन रहेगा नहीं किया मैं। तो वीडियो ऑन रहेगा। हाँ अब पता चल रहा है। हाँ ठीक है। हाँ अशोक जी बोले। सर जैसे गुस्सा नहीं करना, बहुत बार जैसे वर्किंग कंडीशंस ऑफिस है या कहीं जाते हैं या कोई काम करवाना है तो गुस्से का दिखावा करना पड़ता है। तो क्या ना इंटरनली आई एम नॉट उत्तेजित, लेकिन बाहर समझ ले गुस्से की तरह एक्ट करते हैं, जोर से भी बोलते हैं और अगले आदमी को उसका मतलब ही इज हर्ट आल्सो। इज इट ओके? आपको क्रोध नहीं आया, दैट इज ओके। सामने वाला इज हर्ट इज नॉट ओके। नो बट व्हाट कैन आई डू? अगर सामने वाला नहीं,
आप नहीं, वो मैं नहीं जानता, आप क्या कर सकते हो, तो आप महाराज बन सकते हो, नहीं वो अलग जैसे बात है। सर नहीं, आप क्या बोले कर ना सकते हो वो मैं नहीं जानता। नहीं नहीं आप बोले कर ना, नहीं सर आप बोले थे तो मृदुल मनोहर भाषी अपनो विरुद्ध विचारो, हाँ, तो तो मेरा आप विचार अपना क्या, विचारो, वही बोल रहा हूँ ना। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर आप ऐसा क्रोध दिखा सकते हो जिससे सामने वाला हर्ट भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप बच्चे नहीं को किसी अपना को डांट अपना रहे हो, अपने नहीं मेरा मेरा विचार क्या, मेरे को कोई हर्ट नहीं हुआ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं उसमें उत्तेजित हुआ, लेकिन खाली दिखावा था। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो हाथ में पत्थर लिया, अब वो गिर गया आपके सर पर, मैं क्या करूं, इस तरह की विचारधारा नहीं चलती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब हाथ से पत्थर छोड़ रहे हो तो आपको आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पत्थर किसी को लग नहीं रहा है। नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं मैं तो नालियों पानी गिरे हो, अब थारे आंगने में गिरे हो, मैं क्या करूं, वो तो नहीं चलता, ये न्याय की बात नहीं है। आपको विचार करके चिंतन करके करना पड़ेगा। आप ठीक है, सिमुलेटेड एंगर इज ओके, एज वर्क प्रैक्टिस इट्स फाइन, लेकिन आप उसको इसी रूप में यूज करें कि सामने वाले को तकलीफ भी ना हो। अगर आपको ये पथ अपनाना है, ऐसे तो आप माने आपको जो भी है ठीक है, आप सोचो उसका जितना मिनिमाइजेशन होगा उतना आपको फायदा, आप जितना कम कर सकते हो उतना फायदा। सर हाँ अब महेंद्र अगले जी कुछ वाले, बोल रहे हैं। सर अगले वाले का भाव अपने को क्या पता, वो कोई कोई आदमी तो थोड़ा करने से भी बहुत बड़ा ले लेता है, किसी को बड़ा जोर बोलने से इतना नहीं लेता, तो हाउ डू आई कंट्रोल अदर पर्सन्स फीलिंग्स। तो आपको ये शंका क्यों हुई कि अगले वाले को हर्ट हुआ? नहीं नहीं ऐसा होता है भाई, कभी आप कभी नहीं, आप अपनी तरफ से ऐसा विचार करके करो, उसके बाद भी अगर बुरा लगता है तो खमत खाना कर लो। ठीक, आप अपनी तरफ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं जानबूझ के आपको 4 थप्पड़ तो लगा दूं, उसके बाद बोलो खमत खाना अशोक जी, वो नहीं। मुझे मुझे ऐसा अपनी तरफ से प्रयास तो यही करना है कि अशोक जी को बुरा ना लगे। उसके बाद भी अगर मुझे पता चलता है कि बुरा लग गया, जो मेरे एस्टिमेशन में नहीं था, तो फिर खमत खाना है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि देखो, आप कहीं भी देखो, आप वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, हर समय जहां पर विनय भाव रहेगा वहां धर्म है। ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, ऐसा ईगो में नहीं जाना चाहिए, मैंने तो नहीं किया, तुम जानो, तुमको गुस्सा हो गया तुम जानो, तुमको हर्ट हुआ तुम जानो। माने ये जो ईगो जहां आएगी, मान है वो आपको कर्म बंध का कारण है, और विनय है जो उसके हल्केपन का कारण। अब सर बाकी आपको जो करना है आप। निर्मल जी, अब मेरा भाव अच्छा अच्छे के लिए है और अलग हट, और मैं क्रोध से समझ लो कुछ भी करता हूँ अच्छा भाव से, और अगला जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, टीचर और स्टूडेंट, टीचर अच्छे भाव से उसको पीटती भी है, लेकिन बच्चे को या कोई भी है उनको बुरा लगता है, बहुत हर्ट भी होते हैं, तो उसमें वही स्थिति में का मैं बात कर रहा था। नहीं, लेकिन अगर वो क्रोध से पीटते हैं तो उनको उसका कर्म का भागी नहीं तो होना क्रोध नहीं, होगा। नहीं भाव मेरा अच्छा था, इनको गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपको भाव अच्छे थे निर्मल तो जी, हाँ। कभी भी क्या ना, क्रोध है या नहीं है, सामने भाव, जब अशोक जी बोल रहे भाई भाव नहीं थे, जहां अपना चाहे मान है या लोभ है या माया है, 3 कसाई और साथ में जो जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं ये रहेंगे रहेंगे तो ही सामने वाली ये स्थिति बनती है। अपन जैसे आप टीचर का उदाहरण दे रहे हैं अशोक जी, हाँ बहुत से टीचर ऐसे हैं कि बिना कड़काई किए या बिना गुस्सा किए भी बच्चों को सुधार देते हैं और उनका भी वो एकदम हड़ुकर्मी बन के रहते हैं। तो ये दिस इज द मतलब जैसे है कि भाई बहुत बार रहता है कि अपना सोचते हैं भाई मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो अपने एक्शन में दिखता है। तो दोनों दोनों इम्पैक्ट करेगा ना, भाव भी करेगा और अपना क्रिया भी करेगी, दोनों करेगा इम्पैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अशोक जी। जटे क्रोध है अहंकार री नियमात जैन लारो, जठे क्रोध है अहंकार री नियमात जैन लारो, सुन दृष्टांत संत धोबीरो, सुन दृष्टांत संत धोबीरो, मन री रीत उतारो, छोड़ो क्यों को तो यहाँ है कि जहां
क्रोध है वहां साथ साथ में अहंकार भी है। तो क्रोध के साथ मान अपने आप जुड़ जाता है। जहां क्रोध है वहां अहंकार की जो का नियम है साथ में, वो भी जो है अहंकार की नियम मीन्स वहां पर बोल सकते हैं अहंकार की नींव भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अहंकार भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। घमंड मान आपको क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके लिए जो गुरुदेव तुलसी ने यहाँ पर एक दृष्टांत अर्थात एक कथा बताई है। अब मुझे मालूम है सौरभ जी को कहानियां सुनना पसंद है, तो इसलिए मैं सौरभ जी के लिए विशेष करके कहानी लाया हूं आज। तो ये कहानी है, एक तपस्वी संत रहते हैं, कृष्ण काय अर्थात तपस्या करते करते एकदम दुबले पतले हो गए थे, और लेकिन उनकी तपस्या का जो बल था उसके कारण एक यक्ष सदा उनकी सेवा में रहने लगा। एक यक्ष जो है वो सदा उनकी सेवा में रहने लगा। एक बार की बात है, एक धोबी कुछ गट्ठर लेकर के बाहर का लेके चला आ रहा था और वो मुनि जी से भिड़ गया। माने जानबूझ के नहीं, ऐसे ही टक्कर हो गई और मुनि गिर पड़े। तो मुनि ने क्रोध में उसे जो है, मुनि को क्रोध आ गया, क्षणिक आवेश आ गया और उन्होंने उसको और इसने भी मुनि जी की जमकर जो है पिटाई कर दी। फिर वो धोबी चला गया। अब मुनि जी उठे और इन्हें अब एहसास होता है कि देखो मैं तो संयमी हूं, ये मेरा जो व्यवहार था ये सही नहीं था, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये विचार आया, यक्ष हाजिर हो गया। अब मुनि ने यक्ष को पूछा कि अरे तू अब आया है, इतनी देर कहाँ था? तो बोला इतनी देर मैं देख रहा था। बोले क्या देख रहे थे? बोला मैं एक धोबी और चंडाल को लड़ाई करते हुए देख रहा। कि संत नहीं था, जहां संत है वहां क्रोध का क्या काम? उस समय आपके रूप में एक चंडाल था जो धोबी से लड़ाई कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। अब संत वापिस आया है तो मैं आ गई। तो ये उन्होंने गुरुदेव तुलसी ने ये कथानक बताई है, घटना छोटी सी, कि इसलिए बोलते हैं इसको संत धोबी का एग्जाम्पल, संत धोबी का दृष्टांत। तो जो संत कब है? जब ही तभी तक संत है जब तक उसमें क्रोध नहीं है, और जैसे ही क्रोध आया, आवेश आया, वह चंडाल स्वरूप बन जाता है। तो इसको सोच करके मन रीति सुधारो, मन में जो क्रोध है उसको निकालो, उसको दूर करो। हाँ आगे सर एक मैंने क्या सर, जटे क्रोध है अहंकारे नियमा तजे न लारो। हाँ नियमा वही माना, जहां नियम रूप से अहंकार रहेगा और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तजय माना छोड़ना, तजय न लारो, लारो मीन्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछे पड़ा है। हाँ हाँ, तो कहने का अर्थ यहाँ, इसका अर्थ भावार्थ वही है कि जहां क्रोध है वहां अहंकार भी साथ में रहता है। बिना अहंकार के क्रोध नहीं होता है। हाँ आगे चले। सुन, विफल कियो कुल पुत्र रोष जो जट 12 वर्षारो। विफल कियो कुल पुत्र रोष जो जट 12 वर्षारो। त्यों प्रशांत उपशांत भाव स्यों। त्यों प्रशांत उपशांत भाव सो तुलसी सफल जमारो। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रोष। तो एक कुलपुत्र नामक क्षत्रिय कुमार था। यह यहाँ भी घटना आती है। पहले तो उन्होंने कहा है विफल कियो कुलपुत्र रोष। तो ये क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? विफल किया मतलब कि उसको हरा दिया, उसको विफल कर दिया, कुलपुत्र के रोष को, अर्थात उसके गुस्से को।
उसके क्रोध को जो है हरा दिया। अब क्रोध को काबू में कर लिया था। पर ये क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विफल कियो कुल पुत्र रोष? तो यहाँ पर भी एक घटना आती है। कुलपुत्र नाम का एक क्षत्रिय कुमार था, उसके बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी। उसके बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी और वो हत्या करके भाग गए। और जो कुलपुत्र की माता थी, उसने कुलपुत्र से कहा, अरे तेरा बड़ा भाई मारा गया, उसे कोई मार के चला गया और तू छत्राणी का बेटा कहलाता है, घर में बैठा है, क्या इसीलिए क्षत्रिय बनाया तू? तो जब माता ने ऐसा बोला तो कुलपुत्र को भी ये बात अंदर तक लगी और वह अपने भाई के हत्यारे को पकड़ने को संकल्प लेकर के चला, घर से निकला। लेकिन वह भी छुप के भाग रहा था, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था। इस तरह करते करते लेकिन ये भी हार नहीं मान रहा था और परिश्रम अपना जारी रखा। और अंततः इसे सफलता मिली। 12 वर्षों के बाद वह हत्यारा इस कुलपुत्र की पकड़ में आ गए और वह उसे बांध करके, बंदी बना करके अपने घर लाया, माता के सामने उपस्थित हुआ और माता को बोला, देख माँ, ये है मेरे भाई का हत्यारा और अब जो है मैं तलवार से इसका सर अलग करके जो अपने भाई की हत्या का बदला लूं। जैसे ही ये सुना, जो हत्यारा था उसका कलेजा धड़कने लगा, वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कुलपुत्र के सामने, उसकी मां के सामने, पर उन्होंने उसको क्षमा नहीं किया। तो आखिर हत्यारे ने कहा, अम्मा मैं तेरी गाय हूं, मतलब कि मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरे जो भी तेरे शरण में हूं, जो भी हूं, और मुझे अभी और जैसे गाय के पास शस्त्र नहीं होता, मेरे पास भी अभी कोई शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं, मैं तेरी गाय। और वो भी मुंह में तिनका रख के बोला। अब कुलपुत्र जो था वो तलवार से वार करने वाला था और तभी जो है माता ने पुत्र से कहा कि बेटे इसे छोड़ दे। बेटा बोलता है, मां तुम भी अजीब हो, 12 वर्ष तक तुम्हारे उकसाने के कारण मैं इसके पीछे भटकता रहा और अब जब पकड़ के लाया हूं, भाई की हत्या का बदला लेने का समय आया तो तुम बोलती हो छोड़ दो। तो माता ने भी बड़े प्रेम से कहा कि तेरा गुस्सा अकारण नहीं है, पर यह समझो कि मारने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। ये तुम्हारा अपराधी है, मैं ये मानती हूं, पर जो व्यक्ति शरण में आ जाए और जो निहत्था हो, उस पर शस्त्र प्रहार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो इस तरह मां की प्रेरणा से कुलपुत्र का भी मन बदल गया और उसका क्रोध जो है वो विफल हो गया और हत्यारे को बंधन मुक्त कर, अपराध से मुक्त कर। तो इस तरह ये अर्थ हुआ इसका, विफल कियो कुलपुत्र। तो कितनी बड़ी से बड़ी घटना का रोष भी आया हुआ था, उस रोष को, उस क्रोध को विफल किया गया। कितने वर्षों का क्रोध था? 12 वर्षों का क्रोध, और एक झटके में उस पर कंट्रोल कर लिया गया, उसको विफल कर दिया गया। तो बोले, तो इसी तरह बोलता है, जिस तरह जो उस कुलपुत्र के क्रोध को विफल किया गया, 12 वर्षों के क्रोध को झट से विफल किया गया, उसी प्रकार जो आप भी है प्रशांत उपशांत भाव से जो है अपने क्रोध को शांत करके अपने जीवन को
सफल बन, जमारो मतलब जीवन को सफल बनाओ। ये जो है इस गीत का सारांश है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इस गीत पर। सर एक पिता पुत्र माता पुत्र के प्रति जो क्रोध है उसको क्या बोल सकते हैं सर? हेलो। हाँ अब आ रही है। सर एक पिता पुत्र के प्रति क्रोध, माता पुत्र के प्रति क्रोध, इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये पिता पुत्र माता पुत्र, आप खुद इतने गीत सुनाते हैं अशोक जी। नहीं आप तो पिता पुत्र मैं हूं, वो तो क्या है? हाँ? तो नहीं, कह कृष्ण जी में आया ना? हाँ करेक्ट है सर, लेकिन नहीं माय पॉइंट इज इट इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सर दो देयर इज नो रियल क्रोध, उधर क्रोध है रियल, लेकिन भावना बहुत शुद्ध होती है उधर। नहीं, जहां क्रोध है वहां भावना शुद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि फॉर ए गुड थिंग। देखिए ऐसा होता है कि अब ऐसा है, मैं कहूं कि मैं दारू के नशे में भी जो है सही निर्णय ले सकता हूं, और कितनी भी दारू पिला दो मैं सही निर्णय ले सकता हूं। कितने आदमी इस बात को मानेंगे? सदा मने मैं दारू पी करके पूरी तरह से सही निर्णय लेता हूं। तो इसी तरह क्रोध भी क्या एक नशा है। उसमें आप एक तो क्रोध दिखाना वो अलग बात हो गई, लेकिन सही में अगर क्रोध है उस तरह उस समय पूर्ण रूप से बैलेंस्ड रह करके सारे निर्णयों पर पहुंच पाना, सारे एक्शंस करना, ये लगभग असंभव है। ठीक है ना? हाँ यस जैन साहब। निर्मल जी क्रोध तो क्रोध ही है, चाहे किसी वजह से भी है। हाँ वो तो क्रोध तो फर्क क्रोध ही करेगा। हाँ, क्रोध नुकसान ही करेगा। अच्छा जो ये कह रहे दिखाना, वो भी मन में भाव आता है मैंने क्रोध दिखाना है, वो भी हिंसा ही है। नहीं वो जरूरी नहीं है। कई बार होता ना, नहीं वो जरूरी नहीं है। लोग नहीं मैं आपको उदाहरण देता हूँ। नहीं मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे गुरुदेव तुलसी संभवतः डूंगरगढ़ में जहां तक मैंने सुना है वहां विराज रहे थे और दो गुट आपस में लड़ने लगे, और इन्होंने कड़ा निर्णय सुनाया, अप्रसन्नता रूप में जाहिर की कि अगर तुम लोग दोनों आपस में खमतकामना नहीं करते हो तो मैं डूंगरगढ़ से विहार कर रहा हूं। बात तो वही हो गई, लेकिन वो ये तो दिखाने का था ना। तो इस तरह अब आप जैसे बोलो खेतसी जी थे, आपने वो इस गीत में भी सुना होगा, रुकी क्या चरण सतजुगी जी का। सुन ले मेरी तो आप सतजुगी जी आप संग में हो या नहीं? तो एक बार कोई भिकन जी की बात उनको सुनाई नहीं दी थी। इस तरह के आते हैं प्रसंग जहां पर आप अनुशासन में रखने के लिए आप थोड़े कड़े निर्णय सुना सकते हैं। आप ऐसे तो बोले आचार्य दंड देते हैं पश्चाताप के लिए, कुछ भी प्रायश्चित के लिए दंड देते हैं, तो क्या वहां भी ये जो एक कठोरता है, तो उनका अशोक जी का कहने का अर्थ है कि मैं एक ऊपरी रूप एक कठोरता दिखा रहा हूं लेकिन क्रोधित नहीं हूं। तो ये कठोरता दिखाना, तो कठोर निर्णय लेना पड़ता है, कई बार लेना पड़ता है कठोर निर्णय। निर्मल जी संयमी का व्यवहार और असंयमी का व्यवहार दोनों अलग अलग होते हैं। संयमी के व्यवहार को असंयमी के व्यवहार से नहीं कंपेयर कर देते हैं। कभी कभी आचार्य किसी मुनि का संग से विच्छेद भी कर देते हैं, तो कठोर निर्णय हुआ ना ये। वो गुरु हैं। नहीं तो गुरु है तो क्या हुआ? देखिए ऐसा है, धर्म के क्षेत्र में गुरु चेला सब समान है। कर्म अगर लगना है कि कर्म बंद की प्रक्रिया ये नहीं जानती। जैसे कि अब चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, अगर मैं आग में जाऊंगा तो जलूंगा,
उसी तरह कर्म का प्रकरण है। जो कार्य अगर जो कार्य करने से नुकसान होना है, कर्म लगना है, वो गुरु को भी लगेगा, चेले को भी लगेगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि वो अपना दायित्व निर्वाह के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, उसको क्रोध की श्रेणी में न गिना जाए। सर और एक क्वेश्चन है सर मेरा। क्रोध क्या होता है? हाँ सर एक क्वेश्चन पूछो सर, और एक। बोलिए अशोक जी, बोलिए। सर हाँ, समझ बोलिए। लीजिए सर, मेरा लड़का सामायिक नहीं कर रहा है, उसको 2-4 बार अच्छी तरह से समझा दिया, उसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया, डेली उसको मैं डांटता हूँ गुस्से से, भाई सामायिक कर सामायिक कर। तो धार्मिक कार्य के लिए मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो भी लगता है क्या? ये पहले तो ये धार्मिक कार्य है ही नहीं। आप नहीं, पढ़े भिक्षु विचार दर्शन, मेरा गुस्सा है लेकिन तो आपके लिए अच्छा होमवर्क काम है ये। दूध के पैकेट हो नहीं, गए। आपके लिए होमवर्क है। देखिए, बलात् में धर्म नहीं है। जबरदस्ती करवाया, जबरदस्ती आप किसी को सामायिक में बिठा दिया, वो धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन में धर्म है। आप भिक्षु विचार दर्शन पढ़ें और अगली क्लास में हमें उनकी कहानियां बताएं। भिक्षु विचार दर्शन में साफ आया है कि हृदय निर्मल जी, परिवर्तन अशोक में जी ने धर्म सब है। मालूम है, अशोक जी को सब मालूम है। वो क्या कर रहे हैं ना, सब श्रोता लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, उनको जानकारी देने के लिए। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अशोक जी देखते रहते हैं कि जो बोलने वाले हैं वो भी सही है तो नेक्स्ट क्लास से जुड़ेंगे, इसलिए वो परीक्षा करते रहते हैं। सही है, कभी कभी गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखें। निर्मल जी को सुस्त लग रहा है, तबियत ठीक है? हाँ चल रहा है, ओके। नहीं, थोड़ा सा कुछ नहीं तो रेस्ट आप देखो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ इसलिए आज थोड़ा आधा अशोक जी को एफर्ट दिया। सर नहीं, अच्छा। बेटर फील कर रहे हैं ना सर? बेटर फील कर रहे हैं ना? कल से बेटर है, लेकिन ओवरऑल ठीक नहीं है अभी भी। अच्छा, ओवरऑल डॉक्टर को बताया सर? डॉक्टर को देखेंगे बताया? सर, बाद में बात करते हैं, अभी क्लास में क्या ओ, बात करें। फाइन फाइन फाइन। चलो, सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। कितने की होती जैसा कि लक्ष्मी सब आपके आभारी है। हृदय के उसमें से ध्यान रखिएगा तबियत का।